सब साथ में बोले। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्चवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा शवसे नमो नमः। तो 3 श्लोक हमने लिए थे जो भगवान की महिमा के थे। 12वां, 13वां, 14वां। ये हमने सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की अनंत महिमा का वर्णन किया था इन 3 श्लोकों में। 12, 13 और 14 जो हम ले चुके हैं, 15 से बाकी है। तो भगवान की अनंत महिमा का वर्णन करने के बाद श्लोक संख्या 15 और श्लोक संख्या 16, इसमें भगवान की भक्ति की महिमा का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? भक्ति की महिमा का वर्णन किया है कि भगवान की भक्ति करने से हम तुरंत शुद्ध हो जाते हैं, हम सभी कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान की भक्ति की महिमा का वर्णन करने का अर्थ है भगवान की ही महिमा का वर्णन करना। ठीक है, तो ये 15वां श्लोक जो है, यत कीर्तनम, यत मतलब जिनका, कीर्तन मतलब जिनके बारे में, जिनकी कीर्ति गाने से, यत कीर्तनम यत स्मरणम जिनका स्मरण करने से, यद ईक्षणम जिनको दर्शन करने से, यद वंदनम जिनको प्रार्थना करने से, यद श्रवणम जिनके बारे में श्रवण करके, और यद अर्हणम जिनकी पूजा करके, लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम। लोकस्य मतलब सभी लोगों का, सभी लोगों का। सद्य मतलब तुरंत। क्या होता है? विदुनोति कल्मषम, तुरंत सभी कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं। तस्मय ऐसे सुभद्र शव से, सुभद्र मतलब मंगलमय, और शव से मतलब जिनकी कीर्ति, जिनकी कीर्ति मंगलमय है। जिनकी कीर्ति मंगलमय है, जिनके बारे में श्रवण करना मंगलमय है, ऐसे भगवान जो सुभद्र शव से है उनको मैं पुनः पुनः नमः नमः मतलब एक बार, और नमः मतलब दूसरा, मतलब पुनः पुनः मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो बहुत सुंदर श्लोक है ये। हम वापस बोलेंगे 15वां श्लोक। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यद ईक्षणम यद वंदनम यद चवणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रा शवसे नमो नमः। तात्पर्य आप सब पढ़ ही चुके हैं, तो हम लोग खाली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जितनी भी गंदगियां जो हमारी भगवत प्राप्ति के रास्ते में हैं उनका नाश हो जाता है। ये किस बात पे बोल रहे हैं? कलमशम। कलमशम का अर्थ क्या है? कलमश मतलब पाप तो कलमश है ही हैं, लेकिन इसमें कलमश का अर्थ क्या बताया है कि जो भी गंदगियां जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में हमें आ रही है, गंदगियां मतलब जो हमसे अपराध हो रहे हैं, जो भक्ति में आने के बाद जो हमसे गड़बड़ियां हो रही है, वो भी नाश हो जाती है भगवान के बारे में बोलने से, उनके बारे में स्मरण करने से, उनके दर्शन करने से। तो दर्शन का अर्थ बताया ईक्षण मतलब भगवान की शिव मूर्ति का दर्शन करने से। अभी हम लोग तुरंत साक्षात भगवान का तो दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए भगवान की शिव मूर्ति का दर्शन करने से उनका ये सब हमारे गंदगियां नाश हो जाती है, और उनके पास सभी प्रकार के अच्छे गुण हैं, इसलिए कहा गया है सुभद्र श्रव से। वो सभी शुभ गुण रखते हैं भगवान अपने पास, इसका अर्थ बताया है सुभद्र श्रव से। अब 16वां जो श्लोक है वो भी भगवान की भक्ति की महिमा का वर्णन करता है, तो हम साथ में बोलेंगे। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम विदुष्यो उभयोत्वन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं कतः क्लमास्तस्मै सुभद्रा शवसे नमो नमः।
अब देखिए, विचक्षणा, चक्षु मतलब आंखें, विचक्षणा मतलब विशेष विवेकी आंखों से युक्त, मतलब बहुत अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति। विचक्षणा का अर्थ क्या बताया प्रभुपाद? अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति, है ना। जो विचक्षणा लोग होते हैं, अत्यंत बुद्धिमान मतलब जो जानते हैं कि हम इस जगत में हमारा क्या काम का है, क्या काम का नहीं है, इतना विवेकी हैं। उन्हें डिस्क्रिमिनेशन करना आता है। विवेकी का अर्थ हमने समझा था ना, सही क्या है और गलत क्या है। वो जानते हैं कि बहुत ही समय हमारा मनुष्य जीवन में बहुत कम रह गया है, हमें लगता है हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, और विवेकी पुरुष जानता है कि समय बहुत कम बचा है। तो ये विवेकी पुरुष के लक्षण हैं, है ना। वो जानता है समय नहीं बचा है, समय तो बड़ी सूक्ष्म गति से भागा जा रहा है। हम देख सकते हैं कि कौन से मुनि थे जो कह रहे थे, अपने घर बनाने के लिए कह रहे थे मेरे पास समय नहीं है। लोमस ऋषि, जो कि उनकी आयुष्य ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा थी, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इतना समय कहाँ बचा है। तो ये होते हैं विचक्षणा। विचक्षणा मतलब जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो विवेकी होते हैं, वो क्या करते हैं, यत चरणोपसाधनात्। यत मतलब क्या हुआ, उनके, किनके, जिनके, किनके, जिनके, भगवान के चरणोपसाधनात्, जिनके चरण कमलों को प्राप्त करके। चरणोपसाधनात् का अर्थ क्या बताया है, जिनके चरण कमलों में आत्मसमर्पण करके। कौन लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो बहुत अत्यंत बुद्धिशाली लोग हैं। उससे क्या होता है, संगम व्युदुस्तो उभयो तो अंतरात्मना। संगम, संगम मतलब आसक्ति को क्या कर देते हैं, व्युदुस्य, व्युदस्य मतलब पूरी तरह से त्याग देते हैं। क्या त्याग देते हैं, आसक्ति। संगम मतलब आसक्ति को पूरी तरह से त्याग देते हैं। कैसी आसक्ति है, उभय तो, उभय मतलब दो चीजें, दो आसक्तियां। कौन सी, इस जगत की और आने वाले समय की, इस लोक की और आने वाले, समझ रहे हैं। इस लोक में हमें आसक्ति है ना, घर से है, परिवार से है, शरीर से है, बच्चों से है, धन से है, गाड़ी से है, संपत्ति से आसक्ति है ना। और अगले लोक में कौन सी आसक्ति हुई, स्वर्ग जाने की आसक्ति। ये अगले लोक की आसक्ति, भाई इस जन्म में भी अच्छा करूं और अगले जन्म में भी अच्छा मुझे अच्छा शरीर मिले, अच्छा जगह मिले। तो हो गई ना उभयता। उभयता मतलब दोनों लोकों की आसक्ति, इस लोक की आसक्ति और आने वाले लोक की आसक्ति। तो क्या करते हैं, कहाँ पे ये आसक्ति, अंतर आत्मना। ये कहाँ पे आसक्ति है, अंतकरण, ये हृदय की आसक्ति को पूरी तरह से त्याग देते हैं। कौन त्याग देते हैं, जो बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं। कैसे त्यागते हैं, भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करके त्याग देते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, तो कह रहे विंदंती, विंदंती ही, विंदंती मतलब बहुत सारे बुद्धिमान लोग, कुछ एक आध नहीं, कितने। विंदंती का अर्थ है बहुवचन। विंदंती मतलब चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ही मतलब निश्चित ही, ब्रह्म गतिम, आध्यात्मिक जगत की जगह को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म गति मतलब, गति मतलब गंतव्य, ब्रह्म मतलब भगवान का धाम या आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करते हैं। बड़ी थकावट हो जाती है क्या, नहीं, तो कह रहे हैं गत क्लमा, बिना कोई परिश्रम के। कैसे प्राप्त करते हैं, बिना कोई परिश्रम के। परिश्रम मतलब भक्ति के मार्ग में परिश्रम, मतलब ये तो परिश्रम है ही कि हम सुबह उठते हैं, सोलह माला करते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई भक्ति की जो सेवा का जो परिश्रम है, वो परिश्रम को नहीं परिश्रम कहा जाता। लेकिन इसके अलावा और जो भी परिश्रम होते हैं, जो तपस्या होती है, जो बड़े बड़े ज्ञानी योगी या ध्यान योगी या तपस्वी करते हैं, वो कोई बिना परिश्रम के प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, ब्रह्म गतिम, भगवान की गति। कैसे प्राप्त करते हैं, गत क्लमा, बिना परिश्रम के। और ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ने पार प्राप्त किया है, बहुतों ने प्राप्त किया है। ये गीता जी का भी एक श्लोक है, वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाशिता। बहवो, बहवो मतलब बहुत सारे लोग, ज्ञान तपसा पूता मत भाव वगैरह, ज्ञान और तपस्या से पवित्र होके मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं।
तो क्या श्लोक है ये? तस्मै सुभद्र शव से, ऐसे भगवान को जो सुभद्र, जिनकी पवित्र कीर्ति है, उनको मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। अब देखिए इसमें दो बात, ये दूसरे श्लोक से मतलब 15वें श्लोक से ये दो श्लोक कैसे इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड मतलब समझ रहे हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो चरणोपसाधनात् है, चरण उपसाधना, चरण उपसाधना मतलब चरणों में आत्मसमर्पण करके। तो इसका इसका अर्थ क्या है? चरणों में आत्मसमर्पण करने का अर्थ क्या है? उसका स्वरूप क्या है? तो पिछले श्लोक में क्या बताया? 6 क्वालिटीज बताई। क्या? कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन। तो ये किसका लक्षण है? आत्मा चरणोपसाधनात्। तो पिछले श्लोक में जो बताए लक्षण वो किसके लक्षण हैं? चरण उपसाधनात्, मतलब चरणों में जाने का मतलब ये 6 चीजों में लग जाना। ठीक है। और पिछले श्लोक में कल्मश बताया है, बताया कल्मश। वो कल्मश उस श्लोक में नहीं बताया, इस श्लोक में बताया। क्या कल्मश है? संगम व्युदस्य उभयो तो अंतरात्मा, ये कल्मश है। क्या कल्मश है? हम लोग आसक्त हैं पत्नी से, बच्चों से, घर से, परिवार से, धन से। इस जीवन में आ सकते हैं, अगले जीवन में भी आ सकते हैं। तो ये क्या है? ये कल्मश है। समझ रहे हैं दोनों श्लोक कैसे लिंक्ड है? इस श्लोक में चरणों उपसाधना बताया, इसके लक्षण किसमें बताए, इसका स्वरूप किसमें बताया? 15वें श्लोक में। और 15वें श्लोक का जो कल्मश बताया वो इसमें 16वें श्लोक में बताया। समझ रहे? समझे नहीं समझे? तो अब हम इसके टीका पढ़ते हैं विश्वनाथ ठाकुर की। ज्ञानी जन, जिनके ज्ञानियों के भी गंदगियां दूर हो जाती है, वो भी भगवान की पूजा करते हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? ज्ञानी विचक्षणा। उभयतः का अर्थ बताया ये जीवन और अगला जीवन। व्युदस्य का अर्थ बताया पूरी तरह नाश हो जाता है। अंतरात्मन का अर्थ बताया अंतकरण। करण मतलब समझ रहे? करण, करण का मतलब क्या होता है रेखा माता जी? करण, करण का अर्थ क्या होता है सूर्य जी? कान। करण का अर्थ क्या होता है? करण का अर्थ क्या होता है? इंद्रियां। और अंत मतलब अंदर की इंद्रियां, मतलब मन, बुद्धि, अहंकार। इसे अंतकरण कहते हैं। करण मतलब इंद्रियां होती है। ये गीता जी में भी शब्द आएगा, करण मतलब इंद्रियां। तो अंतकरण का मतलब क्या हो गया? अंदर की इंद्रिय। अंदर की इंद्रिय कौन सी? मन है। मन, बुद्धि, अहंकार, हृदय, ये अंतकरण हो गया। चित्त जिसे बोलते हैं हम, चित्त बोलते हैं। ठीक है। तो मन ही इंद्रियों को चलायमान करता है। एक्चुअली में करने वाला कौन है? मन है। तो मन को, अंतकरण को पूरी तरह से गंदगी को साफ कर देता है। क्या? भगवान के चरणों का आत्मसमर्पण पूरी तरह से क्या कर देता है? अंदर की गंदगी को साफ कर देता है। अब ये देखिए, गता क्लामा का अर्थ बताया क्या है? कि भक्तों को बिना परिश्रम के ही भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो भगवान का चरणों की उपासना नहीं करते वो थक जाते हैं। गता क्लामा का अर्थ देखा? जो भगवान के चरणों का आत्मसमर्पण, जो भगवान के चरणों का आत्मसमर्पण करते हैं वो बिना थके ही ब्रह्म गति को प्राप्त करते हैं। और जो चरणों का आत्मसमर्पण नहीं करते हैं वो थक जाते हैं। इसलिए वो एक श्लोक बताया है, ये 10वें स्कंद का श्लोक है कि हे मेरे प्रिय भगवान, भगवान आपकी भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है आत्म साक्षात्कार के लिए। लेकिन कोई अगर ये मार्ग का त्याग करके खाली ज्ञान का अनुशीलन करता है तो बहुत ही परिश्रम वाले कार्य में लग जाता है और उसको अपनी इष्ट गति प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो खाली इस प्रकार से धान को पीट रहे जिसमें से अनाज निकला जा चुका है। समझ रहे हैं? भगवान की भक्ति के बिना किया गई जो भी तपस्या हैं वो थका देगी हमें। ठीक है। अब ये 2 श्लोक क्या थे? भगवान की भक्ति की महिमा के 2 श्लोक थे, 15वें और 16वें। अब 17वें और 18वें श्लोक बड़े अद्भुत हैं।
17वां श्लोक किसके लिए है कि बड़े बड़े दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग कुछ भी कर लें, लेकिन अगर वो अपनी कार्यों के फल को भगवान को समर्पण नहीं करते या भगवान को नहीं देते तो वो कुछ भी कल्याणप्रद स्थिति को प्राप्त नहीं करते हैं। ये 17वें श्लोक की थीम है। क्या थीम है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों ना हों, लेकिन अगर वो अपने कार्य को भगवान के चरणों में अर्पण नहीं करते तो उनको कभी भी कोई प्रकार का कल्याण प्राप्त होने वाला नहीं है। तो हम ये श्लोक साथ में बोलेंगे। तपस्विनो दान पराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगलः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। अब 6 प्रकार के लोगों का वर्णन है इसमें। सबसे पहला है तपस्विनो। तपस्विनो मतलब बड़े बड़े तपस्वी, जो तपस्या में ही, जिनका जीवन ही तपस्या है। हम देखते हैं ना कितने बड़े बड़े तपस्वी हैं। हम एक उदाहरण से जैन धर्म के साधुओं को देख सकते हैं, कितनी तपस्या करते हैं। यहाँ तक कि मलमूत्र भी बाथरूम में नहीं त्यागते, सड़क पे ही त्याग देते हैं। उनका बाथरूम ही सड़क है ना। देखा है आप लोग ने? नहीं देखा है? शेविंग नहीं करते हैं, स्नान नहीं करते हैं, क्या तपस्या करते हैं। इसके अलावा और भी तपस्वी तपस्वी होते हैं जो अलग अलग प्रकार की तपस्या करते हैं। सुबह 8 से 12, रात के 8 बजे तक काम करना, ये भी तो तपस्या ही है। ये कोई कम तपस्या नहीं है। तो कह रहे हैं बड़े बड़े तपस्वी, फिर कह रहे दान परा, बड़े बड़े दानी, जो दान देने में एक्सपर्ट हैं, खूब दान देते हैं। यशस्विनो, बड़े बड़े लब्ध प्रतिष्ठा, जिनकी प्रतिष्ठा बहुत फेमस है, जो दुनिया में बड़े फेमस लोग हैं, बड़े बड़े यशस्वी जिनका नाम सब जानते हैं, है ना। मनस्विनो, बड़े बड़े जो मनन करने वाले लोग होते हैं, जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं मनन करने में, ध्यान करने में। इस प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं मनस्विनो। मनस्विनो का अर्थ है योगी या दार्शनिक। प्रभुपाद क्या लिखते हैं मनस्विनो का अर्थ? बड़े बड़े दार्शनिक या योगी। और फिर 5वां क्या बताया है? मंत्रविद, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाले। और फिर 6ठा क्या बताया? सुमंगला, वैदिक सिद्धांतों के कट्टर अनुयायी, मतलब जो वेदों के नियमों को अच्छी तरह पालन करते हैं। कितने लोग हुए ये? 6 लोग। सबसे बड़े तपस्वी, बड़े से बड़े दानी, बड़े से बड़े यशस्वी लोग। चौथा, बड़े से बड़े दार्शनिक या योगी। 5वां, वैदिक मंत्रों का बड़ा अच्छी तरह उच्चारण करने वाले। और 6ठा क्या बताया है? वैदिक नियमों का अच्छी तरह पालन करने वाले। क्या कह रहे हैं? क्षेमम न विंदन्ति, ये कोई भी प्रकार की परम कल्याण की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? विना यदर्पणम, ये अपने कार्य को मेरे को अर्पण नहीं करते, है ना। इतने बड़े बड़े लोग होके भी अपने कार्य भगवान को अर्पण, समझ रहे हैं? कार्य अर्पण करने का मतलब, अगर ये श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं तो उनका उद्देश्य भगवान की कीर्ति को गाना नहीं है, अपनी पंडिताई बताना है। ठीक है, कोई बड़ा तपस्या कर रहा है तो उसका उद्देश्य शरीर को कष्ट देना है या अपना नाम बताना है या तपस्या करना, लेकिन भगवान की भक्ति ना। अभी बहुत सालों पहले की बात है कि राजपूत वाड़ी है यहाँ पे, कोई राजपूत वाड़ी नहीं है, एक और थी ना वाड़ी जो ये, नहीं नहीं, वो गंगा कैंटीन के पास में है। हाँ, चौधरी समाज की वाड़ी है, जाट समाज है चौधरी। तो बहुत सालों पहले की बात है, जब हम नया नया प्रोग्राम, तो एक कोई कोई साधु, कोई योगी, कोई आए थे। अब मुझे पता नहीं कब आए थे, लेकिन वो किलो पे लेटे थे। मुझे याद है, आज भी मैं देखने गया था, किलो पे लेटे थे और सब उनको देखने आ रहे थे। तो ये क्या हो गया? ये तपस्या करना हो गया, लेकिन इसका उद्देश्य भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं ये क्षेमम द विंदंती विना यदर्पणम, ये बिना जब तक अपने कार्य को मुझे नहीं समर्पित करते ये कोई भी प्रकार की कल्याणप्रद स्थिति को प्राप्त नहीं करते। ऐसे भगवान सुभद्र शवस्य को मैं नमो नमः बारंबार प्रणाम करता हूं। कितना सुंदर श्लोक है, आप समझ रहे हैं क्या मतलब हुआ ऐसा कि इतने बड़े व्यक्ति से अच्छा है कोई सामान्य व्यक्ति बन जाए और भगवान की सेवा में लग जाए, वो कहीं ज़्यादा अच्छा है। समझ रहे हैं, हमारे भक्त हैं, कितने हमारे भक्त हैं जो बिल्कुल सामान्य भक्त हैं लेकिन संडे को कितनी सेवा करते हैं यहाँ पे, है ना। ना तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, ना उनकी कोई जगत में नाम है, ना ही कोई बहुत अच्छा उच्चारण कर, लेकिन वो क्या करते हैं, वो थोड़ा भी जो कुछ भी उनके पास शरीर की कुछ भी जो क्वालिटी वो किस में लगा रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। जैसे हमारे महाप्रभु कृपा प्रभु क्या लगा रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं, किसकी सेवा में लगा रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। रिक्शे में क्या लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, किसकी सेवा में लगा रहे हैं। तो ये उनसे कहीं ज्यादा आगे है, समझ रहे हैं बात को। तो इसका विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका हम पढ़ते हैं, बिना भक्ति के बड़े बड़े महात्माओं की भी जो क्रियाएं हैं वो बेकार हैं। महात्मा मतलब ये 6 लोगों के, बड़े बड़े लोगों की भी जो पद्धतियां हैं वो कोई काम की नहीं है, उसकी भर्त्सना की गई है इस श्लोक में। तपस्वियों को क्या कहा गया है, ज्ञानी। दान परा को क्या कहा गया, कर्मी। और कुछ कर्मी ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करते हैं, उन्हें कहा गया यशस्वी। योगियों को कहा गया मनस्वी। और जो वेदों के उच्चारण करने वाले उनको कहा गया मंत्रविदा। और जो अच्छी तरह से वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हैं उन्हें कहा गया है सुमंगला। ये लोग कोई भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि भगवान के चरणों की भक्ति नहीं करते है। बड़े बड़े लोग लेकिन भगवान की चरणों में आत्म समर्पण नहीं करते तो इन्हें कोई भी लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पे सुभद्र शवस्य को बार बार कहा गया है ये बताने के लिए कि जो व्यक्ति भगवान की कीर्ति का स्मरण और कीर्तन करता है उससे उससे शुद्धि, उसके अलावा उसको और कोई दूसरे साधन में शुद्धि। 3 श्लोकों में क्या कहा गया है, सुभद्र शवस्य, है ना। हमने देखे ना 3 श्लोक 15, 16, 17 क्या क्या है, सुभद्र शवस्य। मतलब भगवान की कीर्ति जितना हमें पवित्र करने वाली है, बाकी भगवान की कीर्ति का श्रवण कीर्तन जितना हमें पवित्र करने वाला है, बाकी और कोई साधन इतना हमें पवित्र करने वाला नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 17वां श्लोक क्या बताया, 6 प्रकार के जीरो बताए। क्या बताए, 6 प्रकार के जीरो, है ना। क्यों जीरो हैं ये, क्योंकि इनके आगे कृष्ण नाम का एक नहीं है ना। तपस्वी जीरो, मनस्वी जीरो, यशस्वी जीरो, मंत्रविदा जीरो, सुमंगला जीरो, दानपरा जीरो। अगर ये इनके कुछ भी कार्य अगर कृष्ण को देते हैं तो आगे क्या लग जाएगा, 1। तो 6 जीरो के आगे अगर 1 लग जाए तो कितने हो जाएंगे, हैं 10 लाख, है ना। तो अगर ये अपनी चीजों को भगवान को देते हैं तो इनकी इतनी कीमत हो जाएगी, उसके अलावा नहीं तो ये क्या है, जीरो है ये, ठीक है। अब देखिए 18वां श्लोक देखिए। 17वें श्लोक में क्या बताया, बड़े से बड़े लोग। अब 18वें श्लोक में क्या बताएंगे, गिरे से गिरे लोग, है ना। दोनों बिल्कुल बिल्कुल दोनों विरोधी हैं। एक तरफ बड़े बड़े लोगों का वर्णन किया है और ये श्लोक में किन का वर्णन किया है, जो बिल्कुल गिरे हुए हैं। लेकिन ये गिरे हुए लोगों ने भी भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण कर लिए तो ये कहीं ज्यादा उन बड़े लोगों से आगे बढ़ गए। तो ये 18वें श्लोक की थीम है, समझ रहे हैं बात को। क्या अंतर है दोनों में, एक हर तरीके से ऊंची क्वालिटी का है लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, वो बिल्कुल गिर गया। और ये बिल्कुल नीची क्वालिटी के लोग हैं लेकिन ये कैसे इसका उद्धार हो गया, ये भगवान के भक्तों की शरण में चले गए।
भगवान की भक्ति इन्होंने नहीं करी, ये किनकी शरण में चले गए, ये भगवान के भक्तों में शरण में चले गए, जिससे कि ये लोग परम बिल्कुल हर प्रकार के हल्की गतिविधियों से ये मुक्त हो गए ये। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है, बहुत जगह प्रभुपाद इस श्लोक का वर्णन करते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की जातियों के नाम हैं। इन ये जातियों को क्या कहा, ये पाप जाति। पाप जाति मतलब समझ रहे हैं, पाप जाति मतलब ऐसी जातियां जो पाप ही करती हैं, इनसे अच्छा काम, ये बोलते क्यों कर रहे हो, ये पुण्य क्यों कर रहे हो, ये पाप करने में इन ये जाति ऐसे पाप करते हैं, समझ रहे हैं बात को, हमारा इनसे ताल्लुकात इतना हुआ नहीं है, आप समझ रहे हैं। लेकिन जब हमें होगा पता चलेगा तो हमें पता चलेगा कि ऐसे लोग भी कैसे भगवान के भक्तों की संग में आके ये भी कैसे शुद्ध हो जाते हैं। आपने नाम सुना होगा, चंगेज खान का नाम सुना है, औरंगजेब, ये कष्ट देने में ही एक्सपर्ट होते हैं। औरंगजेब के पिता ने एक बार अपने पिता को पानी देना भी बंद कर दिया था, बंद कर दिया था औरंगजेब के पिता ने, औरंगजेब ने अपने पिता को बंद कर दिया था और पानी देना भी बंद कर दिया। तो एक बार औरंगजेब ने अपने पिता से पूछा, पिताजी सही हो ना सब, बोले मैं तो बहुत मुझे तो बहुत कष्ट हो रहा है ये सोच के कि काश मैं हिंदू घर में जन्म लेता, तो मरने के बाद भी हिंदू पानी देते हैं पिता को, तुम तो जीते जी नहीं दे रहे। समझ रहे हैं, मतलब ये ऐसी जातियां होती है जगत में, पाप जातियां जो बनी गई है कष्ट देने के लिए। समझ रहे हैं, जैसे अलग अलग प्रांतों का नाम बताया जाएगा इसमें, कैसे हैं अलग अलग प्रांत जहाँ के लोग इस प्रकार के पाप योनि होते हैं। तो क्या बताया, किरात, सबसे पहले क्या बताया, किरात क्या है, प्राचीन भारत का एक प्रांत है किरात। फिर है हूण, हूण का मतलब है जर्मनी और रशिया, जो अभी जर्मनी और रशिया उसे क्या कहा गया है, हूण कहा गया है। आंध्र मतलब दक्षिण भारत में जो हमारा आंध्र प्रदेश है। फिर क्या है, पुलिंद, पुलिंद है ग्रीस, है ना। और पुलकशा, पुलकशा मतलब अन्य और भी ऐसे प्रांत हैं। आभीर मतलब प्राचीन सिंध का एक भाग, और शुंभा मतलब और भी अन्य अन्य प्रांत हैं। और यवना मतलब टर्की तुर्क, और खस यानी मंगोल का प्रांत, मंगोलिया, मतलब इसमें मंगोलिया चाइना सब आ गए। समझ रहे हैं, चाइना के लोगों की क्या जहाँ खास बात है पता है, हेलीकॉप्टर को छोड़ के जितनी भी उड़ने वाली चीजें सब खा ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर मशीन जो उड़ती है उनको छोड़ के जो भी चीजें उड़ती है सब खा जाते हैं, और गाड़ी स्कूटर को छोड़ के जो भी चीजें चलती है सड़क पे उनको सब खा जाते हैं। ये चाइना के लोगों की खास बात है, कोई दया वया कुछ नहीं है। समझ रहे बात को, हमारे एक रिश्तेदार थे, उनका चाइना में व्यापार था, तो चाइना की एक पार्टी को उन्हें पेमेंट करना, तो पेमेंट नहीं किया, पेमेंट लेट कर दिया है, पेमेंट कुछ अटका दिया, कुछ माल वाल गड़बड़, वो चाइना से माल लेते थे और चाइना को पेमेंट भेजते थे, चाइना की पार्टी से माल लेते थे और चाइना की पार्टी को पेमेंट भेजते थे, तो कुछ माल में गड़बड़ हो गई तो उन्होंने पेमेंट रोक दिया। भाई रोता नहीं होता, हम भी पेमेंट रोक देते हैं। वो अगले वापस चाइना गया खरीदी करने, तो उस व्यापारी को पता चल गया कि इसने हमारा पेमेंट रोका है, वो आया हुआ है चाइना, तो उसने 6 महीने तक अपने ऑफिस में उनको बंद कर दिया। कितने महीने तक, 6 महीने। ये सब हमसे नहीं होता है, समझ रहे हैं, अगर हमारे साथ कोई ऐसा करे तो हम कुछ समय के बाद उसे दया को छोड़ के माफ कर दें, सही बात है। लेकिन उनकी जाति ही ऐसी है, वो इस चीज में कुछ गलत समझते ही नहीं है, उनको लगता है यही सही है। तो ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, उन्हें क्या कहा जाता है, पाप जाति, पापी जाति है। मतलब समझ रहे हैं, कितने हल्के लोग भी क्या कह रहे हैं, खस आदय ये अन्य, ये मतलब ये सब पापी लोग हैं। अन्य, अन्य मतलब इसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पाप जाति में जन्म तो नहीं लिया, लेकिन इनके जिनके कर्म पाप जैसे हैं। समझ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अच्छे घर में भी जन्म लेते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी पाप कर बैठते हैं। देखिए एक बात समझिए, पापी व्यक्ति भगवान सहन नहीं करते, ठीक है। इसलिए गीता जी में भगवान क्या कहते हैं, क्या कहते हैं शकुंतला माता जी, हाँ ये तो है ही, एक और श्लोक है ना, जो क्या श्लोक है, जो जिसके पाप खत्म हो चुके हैं, ये शाम त्वंत गतम पापम
जनानाम पुण्य कर्मणाम। इसलिए जब मनुष्य खूब पाप करता है तो भगवान बड़ी कृपा करके उसे पशु का शरीर दे देते हैं, क्योंकि मनुष्य ही कर सकता है। पशु खाली पाप जो है वो मनुष्य ही कर सकता है, पशु नहीं कर सकता है। इसलिए जब भगवान बड़ी कृपा करते तो उस मनुष्य को जिसने बहुत पाप किए उसको कौन सा शरीर मिलता है? पशु का, कि हे पशु अब तू अब और ज्यादा पाप, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि हम पाप करें। समझ रहे हैं बात को? हैं? तो क्या कह रहे हैं? ये अन्य च पापा। पापा, देखिए पापा क्या लिखा है, हम लोग पिताजी को क्या बोलते हैं? पापा। मैं सोचता हूं कि हम पापा को पिताजी बोलें, लेकिन आज से मैं नक्की करता हूं कि मैं पिताजी बोलूंगा। ये देखिए, एक यहाँ भी पापा लिखा है, और एक एक गीता जी का भी एक श्लोक है, 3.13 है। अश्नंति ते पापा पचंती आत्म कारण। वो कौन सा श्लोक है? यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्व भूंजते ते त्वघम पापा। पापा पिताजी को बोल रहा है पाप करने लगे। समझ रहे हैं? पापा का अर्थ क्या है? देखिए, पापा में कोई विसर्ग भी नहीं है, सीधा पापा लिखा हुआ है। ये अन्य च पापा यद अपाश्रयाश्रय। यद मतलब वो भगवान के, उपाश्रया मतलब भगवान के भक्त, और आश्रय मतलब ऐसे पापी लोग भी अगर भगवान के भक्तों के आश्रय में आ जाए तो क्या करते हैं? शुद्ध्यंती, तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध्यंती का भी अर्थ हो गया कि एक दो पापी शुद्ध नहीं होते हैं, होलसेल में शुद्ध होते हैं। ये उदाहरण तो हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी का, ये देख ही रहे हैं हम। प्रभुपाद जी इन्हीं देशों में तो गए थे, है ना? ये श्लोक कितना बिल्कुल उपयुक्त है कि ऐसे देशों में जाके ऐसे लोगों का कल्याण किया, जिसमें चाइना के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, जर्मनी के भी हैं, रशिया के भी हैं, और कितने महान महान भक्त बन गए। तो कितना ही जीवंत उदाहरण है। तो शुद्ध्यंते कैसे शुद्ध हो गए? कोई सवाल ही नहीं इनका शुद्ध होने का। कैसे शुद्ध हो गए? तो कह रहे हैं प्रभा विष्णवे। भगवान विष्णु जो सर्वशक्तिमान हैं, वो कुछ भी करने के लिए समर्थ हैं। उनके लिए कोई चीज का, कोई भी प्रकार की कोई कोई उनके लिमिटेशन नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं प्रभा विष्णवे, शक्तिमान विष्णु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। कितना सुंदर श्लोक है ये। इसका हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। गिरा वैसे गिरा पापी भी खाली भक्ति के लेश मात्र से जीवन सफल कर सकता है। जो लोग ऐसी ऐसी जातियों में जन्म लेते हैं वो जन्म से ही पापी माने जाते हैं, जिनके नाम लिखे हुए हैं किरात, हुणांद्र। आंध्र आंध्र भी, आंध्र प्रदेश में बहुत बड़े बड़े कसाई खाने हैं, पता है आपको? बहुत बड़े कसाई खाने हैं, और बिल्कुल नॉनवेज खाने में एक्सपर्ट हैं आंध्र के लोग, बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। बहुत बड़ा एक तो गौ माता का कत्ल खाना है हैदराबाद में ही, एशिया का सबसे बड़ा है। बिल्कुल एक्सपर्ट है खाने में, तो इसलिए आंध्र का नाम आया है। तो कुछ लोग इसमें बताया है जन्म से पापी हैं, अन्य का अर्थ बताया है ये कर्म से पापी हैं। ये सब शुद्ध हो जाते हैं। उपाश्रया का अर्थ बताया है भक्त लोग। यद उपाश्रयाश्रया, उपाश्रया का मतलब क्या होता है? उपाश्रय का अर्थ क्या है? भक्तगण। और आश्रय मतलब जो पापी लोग भी ऐसे भक्तों का आश्रय लेते हैं और उनको अपना गुरु बनाते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं। खाली भक्तों के आश्रय लेने से शुद्ध हो जाते हैं। खाली एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय लेने से, चाहे कोई जन्म से पापी है या कोई कर्म से पापी है, सभी शुद्ध हो जाते हैं। दो प्रकार के पापी व्यक्ति बताए, जन्म से और कर्म से, दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब है, ये संकेत संकेत देता है कि भक्ति सभी प्रकार के प्रारब्ध और अप्रारब्ध कर्मों का नाश करती है। क्या नाश करती है? प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब समझ रहे हैं? जो हमें दिख रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे जीवन में कुछ कष्ट आया है, वो हमें दिख रहा है, वो क्या है? प्रारब्ध है। मतलब हमने कुछ पिछले जीवन में या कभी कोई जन्म में कोई पाप किए होंगे, तो अब वो फलित हो गए। तो फलित पाप के फल को क्या कहा जाता है? प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध भी नाश हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? प्रारब्ध नाश हो जाते हैं, और अप्रारब्ध मतलब अभी ये फलित होना बाकी हैं, वो भी नाश हो जाते हैं। समझ रहे हैं बात को?
मतलब कुछ हमने काम ऐसे किए हैं जो जिनका फल पाप में हमें मिलने वाला है, लेकिन अभी तक मिला, अभी पाइपलाइन में है। लेकिन वो भी देख रहे हैं आप, भक्ति की पोटेंसी देखिए, प्रभा विष्णवे, वो दोनों नाश हो जाते हैं। अब बता रहे हैं कि जो पाप जाति में जन्म लेते हैं, इसका मतलब वो वो जीवात्माओं ने बहुत गलत काम किए थे, इसलिए इसलिए ऐसे घर में जन्म लिया। तो इसका मतलब उनको जो हल्का जन्म मिला है वो उनका प्रारब्ध पाप है या फिर प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध का अर्थ बताया है, जो हल्के घर में जन्म लेते हैं उसका क्या है, ये प्रारब्ध पाप है, इसलिए इनका प्रारब्ध में उनको हल्का घर में जन्म मिला। लेकिन शुद्धयंती का अर्थ है कि वो भी शुद्ध हो जाते हैं। इसका मतलब अगर वो शुद्ध हो गए हैं तो उनके हल्के जन्म का दोष खत्म हो गया। सही बात है, हल्के जन्म का दोष, शुद्ध होते ही हल्के जन्म का दोष खत्म हो गया। और जब उनके हल्के जन्म का दोष खत्म हो गया, इसका मतलब उनके प्रारब्ध भी खत्म हो गए, उनके प्रारब्ध भी खत्म हो गए। तो फिर इन नामों से वो क्यों पुकारे जा रहे हैं, कौन से नामों से? फिर उनको किरात होना नहीं बोलना चाहिए ना। आप समझ रहे हैं इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है, कि ये सब शुद्ध हो जाते हैं जब भक्तों का आश्रय लेते हैं। तो फिर इनको किरात होना क्यों लिए बोला गया है? अब तो शुद्ध हो गए, अब तो भक्त हो गए ना, तो फिर किरात होना क्यों बोला गया है? तो वो बता रहे हैं उनको व्यवहारिक उद्देश्य के लिए बोला गया, कि लोगों को बताने के लिए कि भी इस प्रकार के लोग भी शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए बोला गया है। उनको उस नाम से इसलिए पुकारा गया कि लोगों को बताने के लिए कि ऐसे लोग भी भक्ति के आश्रय में आने से, भक्तों के आश्रय के आने से शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए उनके नाम लिए गए हैं। ये उनकी आध्यात्मिक पहचान नहीं है, किरात हूण ये भक्तों की आध्यात्मिक पहचान नहीं है। और आगे कह रहे हैं कि भक्तों को उनके जन्म के अनुसार संबोधन करना ये बहुत बड़ा गलत काम है। समझ रहे हैं, भक्तों को संबोधन करना है, भक्तों की पहचान कैसे करना, उनके हल्के जन्म के अनुसार पहचान करना, ये भक्तों के लिए ये प्रतिबंधित है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बता रहे अर्च्य विष्णु शिलाधीर गुरुषु नर्मतिर वैष्णवे जाति बुद्धि, तीन चीज बड़ी पापमय है भक्तों के लिए, पर्टिकुलरली भक्तों के लिए, हम जैसे भक्तों। क्या? अर्च्य विष्णु शिलाधीर, भगवान विष्णु की श्री मूर्ति को पत्थर मारना, ऐसा समझना है पत्थर है। क्या है ये आइडल वर्शिप है, ये पुतला है, ये पत्थर है, ये पाप है। दूसरा क्या है? गुरुषु नरमतिर, गुरु को सामान्य नर समझना, कि जैसे हम देखते हैं भाई हमारे जैसे दूसरे नर हैं, सामान्य पुरुष, ऐसे गुरु भी है, गुरुषु नरमतिर। और तीसरा क्या है? वैष्णवे जाति बुद्धि, ये वैष्णव अच्छा है क्योंकि इसने ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, ये वैष्णव हल्का है क्योंकि इसने हल्के घर में जन्म लिया है। तो हम वैष्णव की पहचान कैसे करते हैं? जाति बुद्धि से। हम इसके घर में भोजन नहीं करेंगे, ये हल्का वैष्णव है, हम इसके घर में करेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं? जाति बुद्धि। तो तीन प्रकार की चीजों को भक्तों के लिए प्रतिबंधित है। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब क्या हो गया, जिसने हल्के घर में जन्म लिया है उनको भी भक्ति की शिक्षा दी जानी चाहिए। क्या मतलब है इसका? इसका एक मतलब क्या हो गया, ये हल्के घरों का नाम लिया है ना और ये शुद्ध हो गए, तो इनडायरेक्ट अर्थ क्या है कि जिन्होंने हल्के घर में जन्म लिया है उनको भी प्रचार करना चाहिए, उनको भी भगवान का भक्त बनाना चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने हल्के लोगों को भी शुद्ध किया जा सकता है, इसलिए बताया गया प्रभा विष्णवे। प्रभा विष्णवे मतलब भगवान के पास स्वाभाविक ऐसी शक्तियां हैं जो हल्के से हल्का व्यक्ति भी शुद्ध हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? देखिए, भगवान किसी के कर्मों को नाश करते नहीं हैं, ये वाक्य सही है गलत है? भगवान किसी के पाप कर्मों का नाश नहीं करते हैं, ये वाक्य सही है गलत है? भगवान किसी के पाप कर्मों का नाश नहीं कर सकते, ये वाक्य सही है गलत है? हैं? तो पहला वाक्य सही है क्या, कि भगवान किसी के पाप कर्मों का नाश नहीं करते? नहीं करते मतलब वो चाहते कि हर एक व्यक्ति, उन्होंने ही नियम बनाया कि हर एक व्यक्ति अपने कर्म को, वो तो भक्ति करता तो भक्ति से नाश हो जाते हैं।
और भगवान अपने कर्म पाप लोगों के पाप कर्मों का नाश नहीं कर सकते, ये गलत वाक्य है। प्रभु वैष्णव सब कुछ करने में समर्थ हैं, लेकिन वो जानबूझ के नहीं करते कि भाई उसको अपने कर्मों का जो हमारा मैंने जो नियम बनाया है, जैसे नियम है भगवान का नियम है भी हर एक व्यक्ति अपने कर्मों के फल भोगता है, तो नियम बना, नियम नहीं तोड़ते। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, करते हैं लेकिन नहीं करते। फिर तो कोई अगर भक्ति करने लगता है तो अपने आप ही भक्ति के प्रभाव से टूट जाते हैं, उसके कर्म खत्म हो जाते हैं। अब 19वें श्लोक में और 20वें श्लोक में, हाँ 19वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान सभी के द्वारा उपास्य है और सभी की अलग अलग उपासनाओं का फल भी भगवान ही देते हैं। पहला ही तो ये बताया, और दूसरा बताया कि जो व्यक्ति निष्कपट भजन करते हैं वो भी भगवान को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। तो 19वें श्लोक के दो स्वरूप हैं। क्या पहला स्वरूप क्या है कि हर एक अलग अलग प्रकार के जो लोग जो भी पूजा करते हैं उनके परम उपास्य भगवान ही है और वो ही सब प्रकार के फल देने वाले हैं। और दूसरा, चाहे कोई कितना ही निष्कपट भजन क्यों ना कर ले तो भी भगवान को पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है। तो 19वां श्लोक हम बोलेंगे साथ में। स एष आत्मात्मताम् अधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः कताव्यलीकेरजशंकरादिभिर्वितर्क्य लिंगो भगवान प्रसीदताम्। स एष, स मतलब वो, और एष मतलब ये भगवान। स एष का अर्थ क्या हो गया? ये भगवान। आत्मात्मा, आत्मा, आत्मात्मताम, आत्मा आत्मवताम अधीश्वर। आत्मा है, आत्मा स्वरूप है किनके? आत्मवताम। आत्मवताम का अर्थ क्या बताया है? स्वरूप सिद्ध, जिन्होंने अपनी सिद्धि को, स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। मतलब जिन्होंने ये साक्षात्कार कर लिया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसे लोगों के अधीश्वर कौन है? भगवान। जिनको जगत में कुछ भी नहीं चाहिए उनके आत्मा कौन है? भगवान। देख रहे हैं पहले सौ का अर्थ क्या है? वे, और एश मतलब ये भगवान। वे, ये जो भगवान है वो आत्मा है। क्या है? मतलब उनके खुद के आत्मा ही है, मतलब उनके खुद के प्राण है। किनके? आत्मवताम। दो शब्द है, आत्मा और आत्मवताम। देख रहे हैं किनके आत्मा है? आत्मवताम व्यक्तियों के आत्मा है, जिन्होंने अपने स्वरूप को साक्षात्कार कर लिया है, जो समझ गए कि हम शरीर नहीं हैं। उनकी आत्मा कौन है? अधीश्वर कौन है? भगवान। उनको जगत में कुछ नहीं चाहिए। आत्माराम बोल सकते हैं। जो अपने में ही रमण करते हैं उन भगवान कौन है? उनके अधीश्वर है। मतलब उनको भी फल देने वाले कौन हैं? जिनको कुछ फल नहीं चाहिए उनको भी फल देने वाले कौन है? भगवान है। समझ गए? पहली श्लोक, पहली लाइन, वो ही भगवान आत्मवताम के आत्मा है। आत्मवताम मतलब समझ रहे हैं? जो आत्मा में ही रमण करते हैं, जिनको भौतिक जगत की कोई भी चीज नहीं चाहिए, उनके भी अधीश्वर कौन है? भगवान है। अधीश्वर मतलब समझ रहे हैं? परमेश्वर। अब दूसरी लाइन में तीन जने जिनको कुछ चाहिए उनके बारे में बताया। कौन है ये? त्रयीमय, धर्ममय, तपोमय। त्रयीमय मतलब जो कर्म कांडी होते हैं, जिनके लिए वेद मूर्ति हैं, उन्हें त्रयीमय कहा गया है। और धर्ममय मतलब जो धर्मों के विधि विधानों का पालन करते हैं, उन्हें क्या कहा गया है? धर्ममय कहा गया है। और तपोमय मतलब जो तपस्या करते हैं, उन्हें क्या कहा है? तपोमय। ये तीनों के भी भगवान, इन तीनों को भी फल देने वाले कौन है? भगवान ही है। मतलब समझ रहे हैं? देखिए श्लोक में अनुवाद में क्या लिखा है। वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर है, पहली लाइन। दूसरी क्या बता रहे हैं? वे ही त्रयीमय है, वे ही धर्ममय है और वे ही तपोमय है। मतलब जो कर्मकांड करता है उसको भी फल कौन देते हैं? भगवान। जो धर्म का पालन करता है उसको भी कौन फल देते हैं? भगवान।
जो तपस्या का पाल करता है उसको भी फल देते हैं भगवान। तो भगवान ही सर्व उपास्य है। और गीता जी का एक श्लोक है जिसमें बताया है कि व्यक्ति जो अलग अलग मार्ग पे जा रहे हैं वो सब जगह अल्टीमेटली सब भगवान के पास ही जा रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे जैसे जा रहा है वो अल्टीमेटली मेरे पास ही आ रहा है। तो जो भी व्यक्ति कोई भी प्रकार की भजन वजन कर रहा है अल्टीमेटली उसके परम जो लेने वाले वो कौन है? भगवान है। और सामने फल देने वाले भी भगवान ही हैं, और कोई नहीं दे रहा फल। मान लीजिए जैसे अभी ये क्या नाम है, लीला कमल प्रभु हैं, ये शनिदेव के भक्त हैं। किनके भक्त हैं? शनिदेव के। तो इनके उपास्य शनिदेव नहीं, इनके उपास्य कौन है? भगवान ही है। क्योंकि शनिदेव को जो भी कुछ चढ़ा रहे हैं, शनिदेव किसको कह दे रहे हैं? भगवान को। और फिर इन्हें शनिदेव से नहीं मिल रहा, इन्हें किनसे मिल रहा है? भगवान से ही मिल रहा है। लेकिन भगवान किनके द्वारा दे रहे हैं? शनिदेव तक। तो इनकी चीजें तो कहां तक जा रही है? भगवान तक। लेकिन ये कहां तक जाएंगे? शनिदेव तक। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ने एसएमसी के ऑफिस में 500 रुपये वेरा का जमा कराया, तो जिसने वेरा लिया वो वेरा उसके पास नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? एसएमसी में। लेकिन वो व्यक्ति कहाँ तक गया है? वो ऑफिसर तक गया है। तो उसी प्रकार से लीला कमल प्रभु कहाँ तक जाएंगे? ये शनिदेव तक जाएंगे। लेकिन इन्होंने जो चढ़ाया वो कहाँ तक जाएगा? वो भगवान तक। लेकिन ये शनिदेव से आगे नहीं जा पाएंगे। तो कहने का समझ रहे हैं, सभी प्रकार के उपास्य कौन है? भगवान है। क्योंकि अल्टीमेटली फल देने वाले भी कौन है? वो ही है, और कोई नहीं देने वाला है। अविधि पूर्वकम है ना, वो अविधि पूर्वक उपासना है। और उसमें कहा गया है कि इनको जो कुछ भी मिल रहा है वो मय्ये वे विहितानि तानि, वो मैं ही दे रहा हूँ। लेकिन इनको लग रहा है मैं नहीं दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई साईं बाबा का उपासक है, तो साईं बाबा थोड़ी दे रहे हैं, दे तो भगवान ही रहे हैं। लेकिन उनको क्या लग रहा है? साईं बाबा से मिला। अब आगे दूसरा स्वरूप बता रहे हैं श्लोक का। गत व्यलीकेर। गत मतलब बिना, और व्यलीकेर मतलब कपट। मंदाकिनी माता जी, आपको कुर्सी पे बैठना है? अगर दर्द हो रहा है तो बैठ जाइए कुर्सी पे। माता जी कुर्सी है कोई खाली? वो बैठ जाइए माता जी। गत व्यलीके मतलब, व्यलीक मतलब कपट, और गत मतलब बिना कपट के। बिना कपट के जो लोग हैं कौन है? अज। अज मतलब ब्रह्मा जी, शंकर मतलब शिव जी, और आदि भी मतलब बड़े बड़े जो महान महान भक्त हैं, वो भी वितर के लिंगो, वो भी भगवान के गुणों को समझ नहीं पाते। वितर के मतलब, वितर के मतलब उनके तर्क के परे हैं, वो भी नहीं समझ सकते भगवान के अनंत गुणों को। ऐसे भगवान प्रसीदताम। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, अब ये प्रसीदताम, अब इनकी प्रार्थना किस में आ गई? अब मेरे से प्रसन्न हो। क्या कह रहे हैं? ऐसे भगवान मेरे से प्रसन्न हो। पहले उनकी कीर्तियों का नमो नमः किया, अब क्या कह रहे हैं? वो भगवान मेरे से प्रसन्न हो। समझ रहे हैं वितर्क लिंगों का मतलब? समझ रहे हैं आप? हम देख रहे हैं भगवान को लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, इसे कहते हैं वितर्क लिंगो। हम सब देख रहे हैं ना भगवान को, लेकिन भगवान के गुण समझ पा रहे हैं क्या? नहीं पा रहे। हमें लग रहा है भगवान खड़े हैं, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं हम नहीं समझ सकते। जैसे मान लीजिए भगवान के छह बड़े ऐश्वर्य हैं। कौन से ऐश्वर्य हैं? बहुत धनी हैं। अब कितने धनी हम समझ सकते हैं? अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड यशस्वी हैं, अनलिमिटेड वैरागी हैं, असीमित ज्ञानी हैं। तो इनके गुणों को गिना नहीं जा सकता। बड़े बड़े शंकर ब्रह्मा जैसे लोगों से भी इनकी कल्पना नहीं कर सकते। जो असीमित है उसके बारे में कैसे जाना जा सकता है? जाना जा सकता है। जो असीमित हैं, जिनकी कोई लिमिट नहीं है, अगर मान लीजिए कि हम भक्ति कर रहे हैं और हम भगवान के बारे में थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, तो हम कितना जाने? जो व्यक्ति असीमित है, तो हमने कितना परसेंट जाना भगवान के बारे में? शुरुआत ही नहीं हुई हमारी। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब नहीं नहीं करें भक्ति? नहीं, भक्त लोग ही थोड़ा बहुत जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकते। जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी, इन्होंने ही जाना है थोड़ा बहुत, इसलिए इनका नाम लिखा है ना। थोड़ा बहुत जानते हैं वो, ये लोग ही जानते हैं, अन्यथा उनको तो जाना जा ही नहीं जा सकता। इसलिए ऐसे भगवान मेरे से प्रसन्न हो। कितने सुंदर, देखिए ये अद्भुत मंगलाचरण है। इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग रिपीट करें तो अच्छा है। आप लोग ने तो सब श्लोक पहले सुन लिए हैं, लेकिन एक बार रिपीट करने से उसका आस्वादन हो जाता है मंगलाचरण का। तो दो स्वरूप पता चले यहाँ पे।
पहला स्वरूप क्या है कि जिनको जगत में कुछ नहीं चाहिए उनको देने वाले भी भगवान हैं, जिनको जगत में जो भी तपस्या कर रहे हैं या धर्म का पालन कर रहे हैं या जो कोई कर्म कांड कर रहे हैं उनको देने वाले भी भगवान हैं, और जो बिल्कुल ही निष्कपट भजन करने वाले हैं उनको भी ढंग से, वो उनके द्वारा भी ढंग से समझे जा नहीं सकते। वितर्क या लिंगो, वितर्क क्या मतलब समझ रहे हैं, हम देख रहे हैं लेकिन हम नहीं समझ पा रहे, हमारी तर्क सीमा के बाहर है। ठीक है, अब हम 20वां श्लोक पढ़ते हैं। 20वें श्लोक में भगवान के सर्व पालकत्व का क्वालिटी है क्या, सभी का पालन करने वाले कौन है, तो सभी सर्व पालकत्व के गुणों का स्मरण करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि हर एक प्रकार के पालनहार कौन है, भगवान है। तो बहुत सुंदर श्लोक है, हम लोग सब लोग उच्च आवाज में ये श्लोक बोलेंगे। श्रियः पतेर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्दक वृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। श्रियः पति, श्रिय पति मतलब लक्ष्मी के पति, लक्ष्मीकांत है ना। श्रिय मतलब ऐश्वर्य, लक्ष्मीकांत, हर प्रकार के स्वामी कौन है, भगवान। पति मतलब पालक, डायरेक्टर समझ लीजिए, प्रोटेक्टर समझ लीजिए, पालक समझ लीजिए। यज्ञपति, सभी प्रकार के यज्ञों के स्वामी कौन है, भगवान। प्रजापति, प्रजा प्रजा उत्पन्न करने वाले कौन है, भगवान। जो प्रजापति है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के भी पालक कौन है, भगवान। ध्यानपति, ध्यान मतलब हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धि को भी चलाने वाले कौन है, भगवान। कब किसको कहाँ डाउन करना है हमें कुछ नहीं समझ में आता, समझ रहे बात को, कोई कोई चीज को कब बंद करना है चालू करना है, सबके स्वामी कौन है, भगवान। तो अभी हमारी धिया की किससे शादी हो गई है, भगवान से। धिया वाला समझ रहे हैं, बुद्धि, बुद्धि को धिया बोलते ना, तो दिया हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो धिया की शादी किससे हो गई, भगवान से। तो धिया के पति हुए नहीं हुए बुद्धि भगवान में लगाना मतलब धिया पति हो गए। धिया किसने दी है, धिया बुद्धि, बुद्धि बुद्धि को बहुत अच्छी ऊंची चीज माना गया है। किसी को बुद्धू सुनना अच्छा नहीं लगता है, सबको लगता है मैं बुद्धिशाली हूं, लेकिन बुद्धिशाली बुद्धि कौन दे रहे हैं, कृष्ण दे रहे हैं। तो धिया के पति कौन है, भगवान। आगे कह रहे हैं लोकपति, सभी लोकों के पति। सभी लोक मतलब जितने भी लोक हैं, त्रिभुवन में कितने भी लोग हैं, सबके लोगों के पति कौन है, भगवान। और आगे कह रहे हैं धरापति, धरा मतलब पृथ्वी के स्वामी कौन है, भगवान। तो एक बात समझिए, जब लोकपति बोल दिया तो धरापति बोलने की क्या जरूरत थी, समझ रहे हैं बात को। लोकों में तो धरा आ गई ना भाई, जितने लोक हैं उनमें तो धरा आ ही गई, तो फिर धरापति अलग से क्यों कहा गया है शकुंतला माता जी। हाँ, पृथ्वी लोक को धरा बोला, लेकिन लोक में तो आ ही गया ना, तो धरा क्यों कहा गया है। हाँ, बहुत सुंदर जवाब दिया प्रभु ने। क्या कहा है, जितने भी अवतार हुए ज्यादातर पृथ्वी पे हुए हैं, इसलिए पृथ्वी के विशेष महिमा है, इसलिए पृथ्वी को अलग से कह रहे हैं धरापति। जितने भी भगवान के अवतार हुए ज्यादातर सब किस पे हुए हैं, पृथ्वी पे, इसलिए पृथ्वी का एक अलग से, पृथ्वी की महिमा का वर्णन करने के लिए उनको क्या कहा गया है, धरापति। आगे कह रहे हैं पतिर गतिश, गति मतलब वो ही गंतव्य है किनका, अंधक वृष्णि सात्वताम। तीन तीन जो भगवान के, जिनमें उन्होंने जन्म लिया था, अंधक वंश, वृष्णि वंश और सात्वताम मतलब यदुवंश, उनके भी गति और पति कौन है, भगवान। प्रसीदताम में भगवान सताम पति, मतलब अब सताम मतलब भक्तों के पति भी, सताम मतलब भक्त, भक्तों के स्वामी भी भगवान है, ऐसे भगवान मेरे से प्रसन्न हो। कितनी सुंदर प्रार्थना है। हम टीका पढ़ते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। अच्छा, हमने 19वें श्लोक का भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका नहीं ली, नहीं ली ना।
नहीं नहीं, 18 का तो बोला था मैंने, 19 का नहीं बोला ना। 19 का श्लोक का अनुवाद तो किया लेकिन टीका नहीं बोली। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका बता रहे हैं 19वें श्लोक की, कि ये श्लोक में बताया गया कि भगवान सबके द्वारा उपास्य है। अपने अपने गति को प्राप्त करने वाले, अपने अपने फलों को प्राप्त करने वाले जितने भी लोग हैं, उनके सबके द्वारा कौन उपास्य हैं? भगवान। वो स्वामी हैं, वो आत्मा की तरह उपास्य हैं आत्मवतामों के लिए, ज्ञानी और योगियों के लिए। वो वेदों के अनुयायियों के द्वारा उपास्य हैं, वो धर्म के अनुयायियों के द्वारा उपास्य हैं, वो तपस्या करने वालों के द्वारा उपास्य हैं। उनके गुणों को ब्रह्मा और शिव भी नहीं समझ सकते, जो सभी प्रकार के कपटों से मुक्त हैं। है ना? निश्चितता से मतलब थोड़े बहुत गुण तो समझ गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझे, लेकिन सभी गुण समझ नहीं सके। कौन? ब्रह्मा और शिव। है ना? एक बहुत सुंदर एक श्लोक आता है जिसमें कहा है कि भगवान संकर्षण कितने समय से अपने मुंह से भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कीर्ति पूरी। और एक और श्लोक है जिसमें बताया है कि आने वाले समय में बड़े बड़े वैज्ञानिक जितने भी इस जगत में अणु हैं वो गिन लें, जितने भी समुद्र बर्फ के सिल्लियां हैं वो गिन लें, जितने भी आकाश में तारे हैं वो गिन लें, लेकिन भगवान के गुण नहीं गिन सकते। है ना? तो देखिए कितना सुंदर प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि उनके गुण निश्चितता से वो व्यक्ति भी नहीं जान सकते जो कपटों से मुक्त है। तो एक का मतलब क्या हुआ? हमारा भजन निष्कपट होना चाहिए। कैसा भजन होना चाहिए? निष्कपट। गतः व्यलीकेर। रामचरितमानस की अच्छी दोहा है, निर्मल मन, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो निष्कपट भजन होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। हम्म। तो कह रहे हैं कि भगवान की गुणों को पूरी तरह से ब्रह्मा और शिव जो बिना कपट के वो भी नहीं समझ सकते। तो उस रूप को तो जानने की दूर की बात है जो इन गुणों को धारण करती है। क्या सुंदर बताया है, क्या बताया है? ये गुणों को कौन धारण कर रहा है? एक रूप है ना भगवान का। भाई मान लीजिए हम कहें कि हंसुर प्रभु के पास बहुत अच्छे अच्छे गुण है, तो उनको धारण कौन कर रहा है? हंसुर प्रभु। तो इतने अच्छे अच्छे गुणों को धारण कौन कर रहा है? तो जब गुणों को ही नहीं समझ पाए तो रूप को कहां से समझेंगे? समझ रहे हैं बात को? जब गुणों को ही पूरी तरह से नहीं समझ पाए तो वो रूप जो इस गुणों को धारण करता है उनको कैसे समझेंगे? समझ रहे हैं? कितनी अच्छी बात बताई है। और आगे बता रहे तो फिर उन ज्ञानी और योगों की तो बात ही क्या है, जो कपट से मुक्त अभी तक नहीं हुए। वो तो कहाँ से उनके रूप समझेंगे और कहाँ से उनके गुण समझेंगे? समझ रहे हैं? मतलब जो ज्ञानी और योगी भगवान के भक्त नहीं है उनको तो कोई समझने की बात, कोई दूर दूर की भी संभावना नहीं है। अब 20वें श्लोक की टीका देखते हैं हम। भगवान सभी के पालक हैं, सभी के रक्षक हैं। किन किन के रक्षक हैं उनकी डिटेल पूरी दी गई है ना? वो ही पति हैं और वो ही गति हैं। समझ रहे हैं? पति भी वही है, गति भी। गति वाला समझ रहे हैं? गति का अर्थ क्या हो गया? गति का एक अर्थ होता है चलना, और एक गति का अर्थ होता है जहां पे हमें जाना है। जैसे मान लीजिए कि लीला कमल प्रभु को मथुरा जाना है, तो मथुरा क्या हो गई? इनकी गति। और जो चल रहे हैं वो भी क्या हो गई? गति। ये गति कहाँ जाएगी? इनके गंतव्य तक। कहाँ तक जाएगी? मथुरा। मथुरा के आगरा के? मथुरा के पास कहाँ के हैं? ईटा। हम्म। यादव के रूप में, अप्रकट रूप में वो भक्तों की गति भी है और पति भी है। यादव, यदुवंशियों के यादव के रूप में उनको यादव भी कहा जाता है। भगवान का एक नाम क्या है? यादव। अजेति मत्वा, क्या है वो श्लोक? सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 21वां श्लोक देखिए। अब 21वें और 22वें श्लोक में भगवान ही सबको ज्ञान देने वाले हैं, उस गुण का स्मरण करते हुए सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण कर रहे हैं। समझ रहे हैं? देखिए अलग अलग श्लोकों के डिवीजन देखे आपने। 20वें श्लोक में क्या था? भगवान सभी के पालक हैं। 19वें श्लोक में क्या था? वो सभी के द्वारा उपास्य है, उनके गुणों को कोई ढंग से समझ नहीं सकता है। 17वें 18 में क्या बताया था? बड़े से बड़ा धन व्यक्ति भी
जीरो है अगर भक्त नहीं है, और बड़े से बड़ा जीरो भी भक्त है, बड़ा है अगर वो भक्त है। ये किस में था? 17 और 18 में। और 16 और 15 में भक्ति की महिमा के गुण थे। अब 20 में और 21 में क्या है? 21 और 22 में क्या है? वो सभी को हर प्रकार का ज्ञान देने वाले भी भगवान ही हैं। उस गुण को स्मरण करते हुए उनको प्रार्थना कर रहे हैं। समझ रहे हैं? किसी को कैसा भी ज्ञान चाहिए, ज्ञान कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सत्संग में आता है और सत्संग में आते ही वो सुनना शुरू करता है और सुनते ही उसको लगता है कि यहाँ पे कृष्ण भक्ति की बातें बहुत अच्छी चल रही, ये लोग सही बोल रहे हैं, ये चीज़ उसको किसने दी? ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ उसे किसने दी? भगवान ने दी है। देखते हैं हम लोग, कोई लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि ये लोग जो बोल रहे हैं सत्संग में सही बात बोल रहे हैं, तो ये बुद्धि किसने दी? और जो लोग नहीं समझ सकते वो बुद्धि किसने दी? भगवान ने दी। समझ रहे हैं बात को? तो हर प्रकार के ज्ञान देने वाले भी भगवान के इस गुण का स्मरण कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो हम लोग 21वां श्लोक बोलते हैं। अब 21वें श्लोक में भी पहली 2 लाइन है वो अच्छी तरह समझने वालों को ज्ञान दे रहे हैं, और दूसरी 2 लाइन है जो बिल्कुल सनकी हैं उनके लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे 21वां श्लोक। यद अंघ्रि अभिध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वम् आत्मनः वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचं स मे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। यद अंघ्रि अभिध्यान समाधि धौतया, यद मतलब वो भगवान के, अंघ्रि मतलब चरण कमल, अभिध्यान मतलब निरंतर स्मरण करना। अभिध्यान का मतलब समझ रहे हैं? एक क्षण के लिए भी भगवान को विस्मरण नहीं करना। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? तो कह रहे हैं समाधि। समाधि का अर्थ समझ में आ गया? जो भगवान का चिंतन कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? समाधि। अगर हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसे क्या कहा गया है? हम लोग किस में हैं? समाधि में। तो कह रहे हैं वो भगवान जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान करने से, चिंतन करने से, समाधि से क्या होता है? धौतया धिया। धौतया मतलब शुद्ध हो जाती है। क्या शुद्ध हो जाती है? धिया। धिया मतलब बुद्धि। धोते मतलब धुल जाती है। समझ, हम कपड़े धोते हैं ना, तो हमारी बुद्धि धुल गई। बुद्धि की जितनी गंदगियां थी, धिया मतलब धुल बुद्धि, और धौतया मतलब धुल गई, तो बुद्धि विमल बन गई। क्या बन गई? विमल बन गई। और जैसे ही बुद्धि विमल बन गई तो क्या हुआ? अनुपश्यन्ति ही तत्वम आत्मना, वो आत्मा और परमात्मा के तत्व को अच्छी तरह से अनुपश्यन्ति, महानुभावों का अनुसरण करते हुए समझ जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये भगवान है, मैं शरीर हूँ। ये तत्व को ढंग से समझ जाता है। कौन व्यक्ति समझ जाता है? जो भगवान का निरंतर, भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करता है, उसकी बुद्धि धुल जाती है, विमल हो जाती है, साफ हो जाती है, और वो सब कुछ बातों, तत्व की बातों को समझ जाता है। कैसे समझ जाता है? भगवान उसको ज्ञान देते हैं। अब दूसरे संख्यों के बताया, देखिए संख्यों का क्या बताया। वदंती चेतत कवयो यथारुचम। वदंती मतलब बोलते हैं, च मतलब किंतु, एतत मतलब इस आपके बारे में कुछ लोग क्या बोलते हैं? कवयो यथारुचम। कवयो मतलब तथा कथित बुद्धिमान लोग। कवयो का अर्थ होगा बुद्धिमान, लेकिन इसमें क्या बताया है? समझ रहे हैं बुद्धिमान, लेकिन बुद्धिमान है नहीं। तो कैसे बता रहे हैं? यथारुचम, अपनी रुचि के अनुसार। रुचि मतलब समझ रहे हैं? अपनी सनक के अनुसार। जैसे कोई बोलेगा कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, अपनी रुचि होगी ना। कोई कहेगा कि ये सृष्टि तो बनाने वाला कोई नहीं है, ये तो अपने आप आ गई। ये अपनी अपनी सनक हुई नहीं हुई। कोई कह रहा है इसका ऊपर वाले का कोई रूप नहीं है, कोई कह रहा है हम ही परमात्मा है। अभी हम अज्ञानता में, जब अज्ञानता चली जाएगी तो हम आत्मा से परमात्मा हो जाएंगे। तो ये सब क्या है? अपनी अपनी सनक के अनुसार भगवान को बता रहे हैं। तो इनको भी ज्ञान कौन दे रहे हैं? भगवान ही दे रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसे भगवान स में मुकुंदो, भगवान ऐसे भगवान में से प्रसन्न हो। समझ गए श्लोक आप? देखते हैं, हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। हे कृष्ण, आप मुझे ज्ञान दीजिए। क्या कह रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज के सवालों का उत्तर देना है ना, तो ज्ञान तो चाहिए ना। देख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कितने हाईएस्ट कैटेगरी के मुनि हैं, लेकिन कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? हर एक चीज की प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से
कि आप मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बोलना है, आप मुझे ज्ञान दीजिए। वो सुखदेव गोस्वामी जो मुनियों के गुरु थे, वो भगवान से इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारी क्या स्थिति है? हमें तो हर क्षण प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण मुझे बचाइए, मैं आपकी सेवा में लगा रहा हूँ, हैं। बोल रहे हैं आप मुझे ज्ञान दीजिए। आगे कह रहे हैं जो समाधि के द्वारा जिनकी बुद्धि विमल हो गई है, वो भगवान का, परमात्मा का सच्चा रूप देखते हैं। ठीक है, पहली लाइन आ गई ना, ध्यानुपश्यन्ति तत्वम आत्मना, वो आत्मा के तत्व को समझ जाते हैं, परमात्मा के तत्व को, तत्व मतलब समझ रहे हैं सच्चाई को। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे अच्छी तरह से, हमारी बुद्धि क्या होगी? विमल होगी। विमल बुद्धि से क्या होगा? हम चीजों को ढंग से देख पाएंगे। भगवान ऐसा नहीं है कि नहीं है, भगवान तो हमारे सामने ही है, लेकिन दिखते हैं। तो जब बुद्धि विमल होगी तो दिख जाएंगे। आगे कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, च का मतलब किंतु, वदंती चेतत, कुछ ऐसे लोग होते हैं किंतु वो कहते हैं कि परमात्मा का रूप नहीं है, जीव सर्वव्यापी है, या फिर ये जगत झूठा है, या अभी सच्चा लग रहा है। मतलब अपनी अपनी सनक के अनुसार कुछ लोग बोलते हैं, ये अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं, इनकी बुद्धि अभी तक शुद्ध नहीं हुई है, इसलिए ये लोग आत्मा के तत्व को नहीं जानते। ये खाली बोल रहे हैं, आत्मा के तत्व को नहीं जानते हैं। तो ऐसे भगवान मुकुंद जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करने वाले हैं। समझ रहे हैं मुकुंद नाम क्यों लिया यहाँ पे? अब सुखदेव गोस्वामी से रहा नहीं जा रहा, उन्होंने भगवान का नाम मुंह से ले ही लिया। कब तक मैं बिना नाम के गुणगान करूंगा? देख रहे हैं अभी तक नाम नहीं लिया था इन्होंने, सात्वताम पति, अलग अलग नाम लिए ना, लेकिन अब इनसे रहा नहीं गया। भक्तों से रहा नहीं जाता। सुबह उठते ही क्या चाहिए उन्हें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ऐसे भगवान मुकुंद जो मुक्ति के सुख को भी हल्का कर देते हैं, वो मेरे से प्रसन्न हो और मुझे ज्ञान अर्पण करे, मैं ढंग से बोल पाऊं, परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं, इसलिए मुझे ज्ञान दें। अब 22वां श्लोक जो है वो बता रहे कि इस प्रकार का ज्ञान किसी को दिया है क्या? पहले एक उदाहरण बता रहे हैं, कह रहे हैं ना हर प्रकार का ज्ञान कौन दे रहे हैं? तो कभी ऐसा किसी को दिया है ज्ञान? तो कहा कि हाँ ब्रह्मा जी को दिया है। तो वो उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। 22वां श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, हम सब बोलते हैं। प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती वितन्वता जास्य सतीं स्मृति यदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यत समे ऋषीणाम ऋषभ प्रसीदता। प्रचोदिता, प्रचोदिता का मतलब प्रेरित करना। ये ना मतलब परमात्मा के द्वारा, ये इनका मतलब क्या हो गया? परमात्मा के द्वारा प्रेरित कब हुए? पूरा, पूरा मतलब सृष्टि के समय। पूरा का अर्थ क्या है? सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने प्रेरित किया किसको? सरस्वती को। क्यों किया सरस्वती को प्रेरित? तो कह रहे हैं वितन्वता जस्य सतीं स्मृति मृदि। वितन्वता, वितन्वता मतलब अजस्य, ब्रह्मा जी के ज्ञान को प्रसारित करने के लिए उन्होंने उनकी सतीम स्मृतिम, उनकी शक्तिशाली स्मृति को, सतीम का मतलब हो गया शक्तिशाली, स्मृति मतलब उनकी स्मृति को विस्तारित करने के लिए। कहाँ पे? हृदय में। हृदय लिखा है ना, बहुत ही गहरा श्लोक है। समझ रहे हैं दूसरी लाइन? या ऐसा समझिए, दूसरी लाइन को पहले ले लीजिए हम। ब्रह्मा जी के सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में उनकी शक्तिशाली स्मरण को हृदय में विस्तारित करने के लिए, विस्तारित मतलब समझ रहे हैं? एम्पलीफाई। जैसे मैं ये बोल रहा हूं तो ये आवाज़ क्या हो रही है? बढ़ गई। माइक पे आवाज़ कैसी हो गई? बढ़ गई। तो ब्रह्मा जी की स्मृति कैसी है? बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से बड़ी नहीं है। कब चाहिए ब्रह्मा जी को सृष्टि का ज्ञान? कब चाहिए ज्ञान? सृष्टि के टाइम पे। तो कह रहे हैं पूरा सृष्टि कैसे बनानी है ब्रह्मा जी का काम है ना, लेकिन ब्रह्मा जी को जन्म से ये ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान कौन देते हैं? भगवान देते हैं। कैसे देते हैं? उनकी शक्तिशाली स्मृति तो है, लेकिन अभी तक विस्तारित नहीं हुई है। तो विस्तारित करने के लिए वो क्या करते हैं? सरस्वती को प्रेरित करते कि तुम उनके मुख में जाओ। समझ रहे हैं? तो सरस्वती क्या करती है? स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यत, अपने लक्षणों के साथ मतलब वेदांग के साथ वेद के रूप में, वेदों के रूप में सरस्वती प्रकट होती है। किला
मानो ऐसा लग रहा है, किसके? ब्रह्मा जी के मुख से। ब्रह्मा जी ने प्रकट नहीं करी सरस्वती, सरस्वती किसने प्रकट करी? भगवान ने। लेकिन लग कैसा रहा है कि ब्रह्मा जी के मुख से निकले, लेकिन ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रकट किया है। इसलिए किल का अर्थ ऐसा है मानो, मानो ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती निकली है, लेकिन ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती ने, ब्रह्मा जी ने नहीं निकाली है, किसने निकाली है? प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती, ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं, भगवान के द्वारा सरस्वती प्रेरित हुई है। और किसके साथ प्रकट हुई है? 100 लक्षणा। उनका लक्षण क्या है? वेदांग, वेद के रूप में प्रकट। वेद कहां से प्रकट हुए? ब्रह्मा जी के मुख से। और किसने प्रकट किया? भगवान ने। किसके द्वारा? सरस्वती को प्रेरित करके। ऐसे ऋषिणाम ऋषभ प्रसिद्ध, ऐसे ऋषिणाम, ऋषिणाम का अर्थ है शिक्षक। शिक्षक है ना, ब्रह्मा जी के टीचर कौन है? भगवान। और कैसे टीचर है? ऋषभाम, श्रेष्ठ टीचर है। तो ऐसे शिक्षक जो श्रेष्ठ हैं उनको मैं, वो मेरे से प्रसन्न हो। मतलब क्यों बोल रहे हैं कि आपने ब्रह्मा जी को तो अच्छा टीचर के रूप में शिक्षा दी, अब मुझे भी दीजिए, मुझे भी तो बोलना है ना। अभी इतने बड़े बड़े श्रोता हैं, उनके सामने मुझे बोलना है, तो अब मुझे भी ऐसी शिक्षा दीजिए जैसी आपने सृष्टि के टाइम पे किसको दी थी? ब्रह्मा जी को। क्या अद्भुत प्रार्थना है। आज आप लोग बड़े आनंद में लग रहे हैं, कुछ लेना है नहीं प्रसाद में, एकादशी का दिन है। प्रभु जी आप तो बोलते रहिए, हम तो यहीं बैठने वाले हैं 12 बजे तक, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप हमारी झपकियों पे मत जाइए, ये तो थोड़ा बहुत क्षणभंगुर चीजें हैं, आप बोलते रहिए बस। समझ गए? श्लोक बहुत सुंदर है। प्रचोदिता ये न पुरा, ये न जिनके द्वारा पुरा सृष्टि के प्रारंभ में प्रचोदिता प्रेरित हुई। कौन? सरस्वती। क्यों सरस्वती को प्रेरित किया? वितान वजास्य सतीम ऋतिम, ब्रह्मा जी के हृदय में शक्तिशाली स्मरण हो और सृष्टि को विस्तार कैसे किया जाए उस ज्ञान को करने के लिए सरस्वती को प्रेरित किया। सरस्वती ने क्या किया? 100 लक्षणा प्रादुर्भूत, अपने वेदांगों के साथ वेदों के रूप में प्रकट हो गई। किलास्यत, ऐसा लग रहा है, किला मतलब मानो, क्या लग रहा है? ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती निकल गई, लेकिन ब्रह्मा जी के मुख से नहीं निकली, भगवान ने प्रेरित करके भेजा। ऐसे भगवान जो सभी शिक्षकों में श्रेष्ठ हैं, वो मेरे से प्रसन्न। कितना सुंदर श्लोक है ये। देखिए टीका पढ़ते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी के मुख से वेदों का प्रवाह किया, ऐसे ही भगवान मेरे मुख से निकले लीलाओं के रूप में, ऐसा बोल रहे हैं विशुद्धि गोस्वामी। भगवान के द्वारा प्रेरित होकर सरस्वती ने वेदों का रूप लिया और ब्रह्मा के मुख से आस्यत, और ब्रह्मा के मुख से निकली। कल्प का अर्थ पूरा, पूरा मतलब सृष्टि के टाइम पे, है ना। आगे कह रहे हैं उनकी वितनवता, वितनवता मतलब उनकी शक्तिशाली स्मृति को हृदय में विस्तारित करने के लिए, वापस उनकी स्मृति आ जाए। हम चीजें भूल जाते हैं ना रात को सोने के टाइम पे, सुबह उठते हैं हमें याद आ गया ना आज चेक भरना है ना, आज ये काम करना है ना। तो ये स्मृति को कौन करते हैं? एनलाइवन कौन करते हैं स्मृति को? भगवान। तो वापस ब्रह्मा जी के पूर्व सृष्टि में जो बुद्धि वापस खुल जाए, उसके लिए ब्रह्मा जी सरस्वती को प्रेरित करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। सरस्वती लक्षणा है और कृष्ण स्व है, जो उनके पूजा के जो विषय है। समझ रहे हैं? 100 लक्षणा लिखा है, एक शब्द 100 लक्षणा। 100 का अर्थ क्या है? कृष्ण, और लक्षणा मतलब रास्ता। तो सरस्वती ब्रह्मा जी के मुंह में प्रकट होकर रास्ता बता रही कि कृष्ण की उपासना कैसे करनी चाहिए। 100 लक्षणा, 100 का अर्थ क्या है? कृष्ण, और लक्षणा मतलब एक मार्ग बता रही है सरस्वती की, ब्रह्मा जी को बता रही है कि कैसे कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। अब हम आखिरी श्लोक ले रहे हैं, 23वां श्लोक। ये श्लोक आज नहीं हो पाएगा, 9 बज गए। ये आखिरी श्लोक है, हैं? 23वां? हाँ 23वां कर लेते हैं, 24वां तो अपने ऑलरेडी कल कर चुके हैं। 9:02 हो गए। अब देखिए ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक में अब प्रसीदताम बोलना उन्होंने बंद कर दिया है। मानो कोई पूछे भी प्रसीदताम प्रसीदताम बोल रहे हो, हम प्रसन्न हो गए, अब क्या चाहिए? तो आप कह रहे हैं अब आप मेरी वाणी को अलंकृत कर दीजिए। समझ रहे हैं बात को?
हाँ भाई हाँ, हम प्रसन्न हो गए, क्या चाहिए, तो अब आप मेरी वाणी को अलंकृत कर दीजिए। तो उस पे ये श्लोक है। तो कौन सा श्लोक है, हम पढ़ते हैं। भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरा विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक स्वलंकृशिष्ट भगवान वचांसि में। तो क्या इसका इसका अर्थ क्या है कि आप मेरी वाणी को अलंकृत करिए और उनको अलग अलग रसों से भर दीजिए। श्रृंगार रस, कारुण्य रस। क्यों? क्योंकि मेरे आगे जो श्रोता है ना, कौन है? नारद है, वेद व्यास, कोई सामान्य श्रोता नहीं है मेरे आगे। बड़े बड़े श्रोता हैं, परीक्षित हैं, है ना। चालू मालू श्रोता नहीं है, मुझे बोलना पड़ेगा बराबर। तो मेरी वाणी में आप अलंकृत कर दीजिए, उसको डेकोरेट कर दीजिए। किससे? अलग अलग रसों से। श्रृंगार रस, कारुण्य रस, अलग अलग रस से वाणी कर दीजिए, जिससे कि जब मैं बोलूं तो वो बस सुनते ही रह जाएं, है ना। ऐसा बोल रहे हैं वो। तो ये श्लोक हम पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है। अगर ये श्लोक हम समझ गए तो जीवन में कभी हमें शोक नहीं होगा। ये श्लोक इतना गहरा है, इतना गहरा श्लोक है ये। अब देखिए क्या श्लोक के अर्थ हैं वो देखते हैं, हम प्रयास करते हैं समझने का। बहुत ही गहरा श्लोक है ये श्लोक। भूतेर महद्भिर यह इमा पुरा विभो। भूतेर मतलब प्रकृति के पंच महाभूत। महद्भि मतलब महत तत्व, मतलब प्रकृति के कितने तत्व तत्व है? 5। इमा मतलब ये सब, और पुरा मतलब शरीर, विभो मतलब भगवान। भगवान ये सब शरीरों का निर्माण करने के लिए निर्माय शेते। निर्माय मतलब निर्माण करने के लिए। कौन सा निर्माण करने के लिए? शरीरों का निर्माण करने के लिए। किनसे? भूते महद्भिर। महद्भि मतलब समझ रहे हैं, भौतिक प्रकृति के पंच महाभूतों के द्वारा ये सब शरीरों का निर्माण करने के लिए क्या करते हैं? शेते। शेते मतलब शयन करते हैं। यद मतलब वो भगवान। अमुषी मतलब शरीरों में अवतीर्ण होकर। हमारे सबके शरीर में भगवान अवतीर्ण होते हैं। कैसे? पुरुष के रूप में। पुरुष मतलब भगवान विष्णु के रूप में। समझ रहे हैं बात को? मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे शरीर हैं उन सबको वापस चेतन करने के लिए कौन प्रवेश करते हैं अंदर? भगवान। तो ये देखिए, ये ब्रह्मांड और शरीर। ब्रह्मांड का एक छोटा रूप क्या है? ये शरीर। तो जैसे ब्रह्मांड को चलाने के लिए भगवान ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदकशाही रूप के विष्णु के रूप में, उसी प्रकार से शिरोदकशाही विष्णु के रूप में हमारे शरीर में भगवान शेते शयन करते हैं। समझ रहे बात को? भूंगते गुणान षोडश षोडशात्मक। भूंगते मतलब भोग करते हैं, गुणान प्रकृति के 3 गुणों का, जो 16 रूपों में विभाजित हो जाते हैं। षोडश मतलब 16। 16 भागों का, 16 गुणों का भोग करते हैं कौन? भगवान। कौन से 16 गुण हो गए? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये हो गई 10, एक मन और पंच महाभूत। 3 गुणों के 16 विभाग। ये 16 विभाग का कौन भोग करते हैं? भगवान। क्यों? षोडशात्मक, क्योंकि ये 16 चीजों की आत्मा कौन है? भगवान ही है। समझ रहे हैं? आत्मा वाला समझ रहे हैं? प्राण को संचालित कौन करते हैं? भगवान। प्राण से मन संचालित होता है, मन से इंद्रियां संचालित होते हैं। समझ रहे हैं? संचालित का मतलब हम सुबह सुबह उठते हैं, कुछ काम करते हैं, तो अंदर से कौन चला रहे हैं हमें? भगवान चला रहे हैं। तो असली में उनको भोग करने वाले कौन है? भगवान है। समझ रहे बात को? तो क्या कह रहे हैं? जैसे आप सभी जीवों के अंदर जाके उनके मन, प्राण और चेतना को आप संचारित करते हैं और उन्हीं को भोग करते हैं, उसी प्रकार से मेरी वाणी को भी चलाइए और मेरी वाणी को भी भोग आप ही करिए। मतलब मेरी वाणी से भी प्रसन्न आप ही होइए। इसलिए सो अलंकार शिष्ट, मेरी वाणी को भगवान वचांसी में, मेरी वाणी को अलंकृत करिए और उसमें उसी का भोग करिए। जैसे आप सभी शरीर में प्रवेश करते और वहां रहते हैं ना, तो ऐसे मेरी वाणी में भी हमेशा रहिए। और सभी शरीरों का असली भोग कौन करते हैं? देखिए एक बार समझिए, भगवान अपनी दृष्टि से शरीर को चला रहे हैं। किनके शरीर को चला रहे हैं? हमारे शरीरों को। कौन सी दृष्टि से? अपनी दृष्टि से। तो इंद्रियां, मन, बुद्धि किसको एनलाइवन, एनलाइवन क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? जान डालना। कौन कर रहे हैं? कृष्ण। तो उसका भोग कौन करेंगे?
वो ही अपनी दृष्टि से चला रहे हैं तो वही भोगता है। तो अब भगवान क्या, शिव जी गोस्वामी कह रहे हैं कि आप जैसे सबके शरीर में बैठ गए ना, ऐसे मेरी वाणी में बैठ जाइए और मेरी वाणी का भोग करिए। मतलब मैं अपनी वाणी खाली आपकी प्रसन्नता के लिए ही बोलूं, इसका मतलब भोग करिए मेरी वाणी का, है ना। अलंकारों से आप युक्त करके आप ही उसको मतलब कहने का मतलब जो कुछ भी हम करें उसको अल्टीमेटली किसको दे देना चाहिए? भगवान को, है ना। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ चलाने वाले कौन है? कृष्ण। तो असली भोक्ता कौन हुए? कृष्ण। तो अपनी कोई भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जब चला ही रहे हैं सब कुछ कृष्ण, तो चीज भी उनको दे दो, हमें क्यों रखनी है ना। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। हम टीका पढ़ते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। मेरे शब्द जो उन्होंने बनाए हैं, किन्होंने बनाए हैं? भगवान ने। भगवान ही बनाए उनके शब्द, वो उनके अंदर हमेशा रहे और उनको सुंदरता से अलंकृत कर दीजिए, अलग अलग अलंकारों से, जिसमें माधुर्य हो, कारुण्य हो और अलग अलग रस हो, जिससे कि श्रोताओं को आनंद आ जाए, आह्लादित हो जाए श्रोता। ठीक है। हे भगवान, मैं चाहता हूं कि आप मेरे शब्दों में अलग अलग गहने डाल दें, अलंकार डाल दें और उसी में ही रहें। जिस प्रकार भगवान मनुष्यों के शरीर बनाने के बाद और दूसरे जीवों के शरीर बनाने के बाद खुद व्यक्तिगत रूप से उन शरीरों में रहते हैं और उन शरीरों को सफल बनाते हैं, उसी प्रकार से आप मेरी वाणी में रहिए और वाणी को सफल बनाइए। आगे कह रहे हैं, ये शरीरों का निर्माण करने के बाद इमा पुरा, इमा का मतलब ये और पुर मतलब शरीर, शरीर को भी शहर, पूरा का मतलब समझ रहे हैं? शहर। पुर होते ना, पुर हम बोलते हैं ना, अहमदपुर, मुजफ्फरपुर, पुर मतलब शहर। तो ये शरीर भी क्या है? ये पुर है। नव द्वारे पुरे देही, गीता जी का है, नव द्वारे, 9 द्वारों का ये शहर है, ये हमारा शरीर। ये शहर में कितने गेट हैं? 9 गेट हैं। कौन से 9 गेट हैं? कल होमवर्क है, कल लेके आइएगा। कल होमवर्क है, कल बताएगा, आज हमारे पास समय कम है। तो ये शरीर का निर्माण करते किससे करते हैं? महत भूते, महत महत तत्व के 5 महाभूतों से शरीर का निर्माण करते हैं और फिर क्या करते हैं? उनमें लेट जाते हैं, अंतर्यामी के रूप में शेते, शयन करते हैं। पुरुष का अर्थ बताया है क्योंकि वो गुणों का भोग करते हैं 11 इंद्रियों के रूप में और 5 महाभूतों के रूप में। समझ रहे हैं? 16, 10 इंद्रियां और एक मन, मन को 11वीं इंद्रिय बोलते हैं। 11 इंद्रियां और 5 भूत, ये कौन बनाने वाले हैं? इन सब की आत्मा कौन है? भगवान। भगवान ही इनको बना रहे हैं, तो असली में भोक्ता कौन है? भगवान। तो उनका भोग भी कर रहे हैं, उनका जनक भी हैं, उनकी आत्मा भी हैं। ऐसे वो भी मेरे शब्दों के गुणों को भोग करें। इंद्रियों के गुणों का भोग कर रहे हैं ना, लिखे है ना, भूंगते गुणान। प्रकृति की 3 गुणों से बनी 16 इंद्रियों का भोग कर रहे हैं, तो मेरे गुणों का भी, मेरी वाणी के भी बोलों का भोग वो ही करें। समझ रहे हैं? हमारी वाणी किसकी प्रसन्नता के लिए बोलनी चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। आज कौन सी साड़ी पहनी, किया का गहना पहना है, वो सब नहीं चलेगा। कैसा भजन हो रहा है, कैसी साधना हो रही है, ये पूछना चाहिए भक्तों को। क्या आज कितनी बजे उठे, कितनी माला करी, क्या पढ़ा, ये पूछना। यही वाणी को भगवान से अलंकृत करने का अर्थ है। फालतू की बातें नहीं करने की है। तो वाणी को हम भगवान से बाहर निकाल रहे हैं, अपनी वाणी से। जो वाणी में भगवान की उपस्थिति नहीं हो, वो वाणी भक्त लोग कभी छूते, वो भक्तों के लिए अस्पृश्य हो जाती है। समझ रहे हैं? वाणी की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इतना हमें बोलना सोच समझ के चाहिए। मेरे शब्द, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे शब्द कभी भी आपकी उपस्थिति के बिना कभी भी नहीं हो। हमेशा आपकी उपस्थिति मेरे शब्द में, अनुपस्थिति, सॉरी, मेरे शब्द कभी भी आपकी अनुपस्थिति के बिना नहीं हो। हमेशा आपकी उपस्थिति मेरे शब्दों में होनी चाहिए, ये प्रार्थना कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज हमारा पुनरावलोकन हो गया है। आज का प्रसाद, आज तो एकादशी है।